हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों लोन सेटलमेंट। लोन सेटलमेंट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और अपना लोन सुरक्षित तरीके से कैसे सेटलमेंट करवाना है, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बात करेंगे कि आखिर ये सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है और कैसे होता है। अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है और उसको डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, वो लोन नहीं आप दे पा रहे हैं, तो 3 महीने से ज़्यादा अगर आप लोन नहीं देंगे, EMI बाउंस करेगी तो आपका अकाउंट तो पहले NPA में जाएगा। इसके बाद कंपनियां क्या करती है, 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको ऑफ़र देती है कि आप अपना लोन क्लोज करवा लें या सेटलमेंट करवा लें। ये ऑफ़र आप नहीं दे सकते। पॉइंट आपको कौन कौन सा नोट करना, याद रखना। सेटलमेंट का ऑफ़र आपकी तरफ से नहीं किया जाएगा, सेटलमेंट का ऑफ़र बैंक या NBFC की तरफ से किया जाएगा। ये नई गाइडलाइंस जारी की गई थी पिछले साल, आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट और सेकेंड बात करते हैं कि आखिर सेटलमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि जब हम लोग लोन सेटलमेंट करेंगे तो इसका अमाउंट कितना रखा जाए जिस पर लोन आसानी से सेटलमेंट हो। जब बैंक या NBFC आपको ऑफर दें तो आपका जो भी लोन है उसका 30 to 35% मैक्सिमम अमाउंट आपको पेमेंट करना है। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए है तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपको मैक्सिमम पेमेंट करना है। मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट में बता रहा हूँ, जो अमाउंट आपके अकाउंट में आपको मिला है इस पर आपको 30 से 35 हज़ार रुपये पे करना है। अगर लाख रुपए मिला है तब 2 लाख है तो 70 हज़ार रुपये पे कीजिएगा, 3 लाख है तो उसी हिसाब से 1,05,000। तो ऐसे आपका लोन का सेटलमेंट का अमाउंट बनेगा। ये अमाउंट भी कंपनियां ही देती है, आप नहीं इसमें कोई इंटरफेयर कर सकते। कंपनी आपको ऑफ़र करेगी 1, 2, 3, 4 बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं। 1 महीने के अंदर 10-10 ऑफ़र आपको दिए जाएंगे लोन क्लोज करने के लिए, क्योंकि कंपनियां जानती हैं, हार चुकी है, हर चीज़ ट्राई कर लिया। अब पता है कि सामने वाले के पास पैसा नहीं है तो उनका लॉस ज़्यादा होगा, तो लॉस कम करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लेकर ही आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे ताकि वो अकाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड ना करना पड़े। नहीं तो उनको क्या करना पड़ता है, सभी अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट है, इसीलिए वो क्या करती है, आपका लोन क्लोज करवा देती है। बोलती है भैया जी थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, आपका जो लोन है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो दोस्तों नोट रखना है, मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया अमाउंट को लेकर कि कितना अमाउंट होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो आपको नोट करना है वो क्या है, तो थर्ड पॉइंट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है कि आपको लेटर मिलना चाहिए, वो भी लिखित। आपको ऑफ़र में लेटर, सेटलमेंट ऑफ़र मिलना चाहिए, लिखित में मिला होगा कि कितना अमाउंट है और उसमें लोन क्लोज कब तक होगा, डेट भी उसमें दी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब तक सेटलमेंट ऑफ़र आपको ना मिले उन लोगों की तरफ से, बैंक या NBFC की तरफ से, तब तक आप अपना लोन सेटलमेंट नहीं कर सकते। अगर कंपनी बोलती भी है तो उस पर मत जाइए। अगर आपको ऑफ़र मिलता है, लिखित में मिलता है, तब आप उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। फोर्थ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने इसमें गलती की तो आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। कभी भी सेटलमेंट के अमाउंट को EMI में अगर आप इन केस कन्वर्ट करते हैं, जैसे 35 हज़ार रुपये आपको देने हैं तो आपने कहा भाई साहब 3 महीने में मैं धीरे धीरे करके पे कर दूंगा, तो उन्होंने 3 महीने की EMI बना दी, 12 हज़ार करके या 11,700 रुपये करके 3 EMI बना दी। अब इसमें से अगर आपने पहली EMI भरी, दूसरी EMI भी भर दी टाइम पर, लेकिन अगर तीसरी EMI भरते वक्त आपने 1 दिन भी लेट किया, अगर आप 1 भी दिन लेट करते हैं तो जो भी आपका सेटलमेंट का अमाउंट है वो 0 कर दिया जाएगा और वापस से आपको पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा जितना आपका शुरुआत में अमाउंट था। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है और इसी में वो लोग गलती कर बैठते हैं और उनका सेटलमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। अब इसी का क्या आप सही से कर सकते हैं, तो देखिए कभी भी सेटलमेंट कीजिए तो 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए। नाम ही है OTS, 1 टाइम सेटलमेंट। एक बार में ही पैसा पेमेंट करके अपना लोन क्लोज करवा ले। इससे आपके सिविल पे तो दोस्तों बैड इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर इससे भी डाउन जाता है। लेकिन 1-2 साल बाद, 3 साल बाद आप फ्यूचर में
उसको सिविल स्कोर को फिर से ठीक भी कर सकते हैं। ये बात भी पता होनी चाहिए। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि सिविल स्कोर को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप एक टाइम पे सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर सेटलमेंट मत कीजिए। 2 महीने और टाइम ले लीजिए, 3 महीने और टाइम ले लीजिए, 3 महीने बाद करूँगा, 4 महीने बाद करूँगा, लेकिन वन टाइम ही कीजिए, एक बार में ही कीजिए। और सेटलमेंट के बाद आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपका लोन जो है क्लियरेंस हो चुका है। नो ड्यूज लेटर मिलता है कंपनी NBFC की तरफ से, वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए ताकि दोबारा से आपका कोई एक्टिव लोन ना शो करे आपकी सिविल में। अगर ये लेटर आप नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर वापस से कंपनी आपके लोन को एक्टिव भी कर सकती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के ही अपना आप सेटलमेंट करें और सुरक्षित तरीके से करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।